अस्सलाम वालेकुम। कैसी है प्यारी पैसी यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लोगों ने बात करनी है जी ड्रामा सीरियल जान निसार के बारे में, एपिसोड 48 के बारे में। सुंबल को तलाक और यहाँ फ़िज़ा के भाग जाने की बातें। क्या जब फ़िज़ा बच्चे का सरफराज को बताएगी, क्या उसका अंजाम क्या होगा? क्यों दुआ सरफराज के बारे में नौर शेरवान को क्यों नहीं बता रही? क्यों नहीं वो उसको बता रही कि वो उसका जो सारा किया धरा था उसके पीछे उसी का हाथ था। इस एपिसोड के बारे में जो कि आने वाली है, सबके दिलों में है बहुत सारे क्वेश्चन कि नौर शेरवान क्या करेगा या फिर दुआ का अंजाम क्या होगा। तो इसके बारे में हम लोग आज आपको सारा बताएंगे कि आखिरकार इस एपिसोड में नौर शेरवान क्या करेगा, क्या उसको सज़ा देगा। तो प्यारे दोस्तों, उससे पहले कि हम लोग शुरू करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी सी सारी जो बातें हैं वो यहाँ पे मिलती रहें। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना जो है आगे का इस एपिसोड का, कि ये प्यारे प्यारे दोस्तों कि आज इसमें होगा क्या। तो आज इसमें जो होगा उसकी पूरी तफसील में आप लोगों को बताती चलती हूँ। तो सुनिए जी, आपके सब क्वेश्चनों का जवाब जो है आपको यहीं पे मिलेगा। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने बोला है, चैनल को सब्सक्राइब तो आज आप कर ही डालो। तो चलें जी, आपकी ड्रीम एपिसोड के बारे में बात करते हैं। अब नौर शेरवान जो कि सरफराज की घटिया हरकतों को खुद से ही पहचानना शुरू हो गया है, वो उसको खुद ही जवाब देने लगा है। फिर दुआ जो सरफराज को कहती है कि बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो जी तुम। इस एपिसोड में उसको बोलेगी कि जब तुम्हें एक्सक्यूज़ मी, कि जब तुम्हें पता चल गया कि मैं जो हूँ नौर शेरवान मेरा शोहर है और मैं उसकी वाइफ हूँ, फिर भी तुम यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बड़े ही बदतमीज़ किस्म के इंसान हो। तो क्या तुम्हारी बदकारियों का अगर मैं, तो फिर जो नौर शेर खान है ना, वो जहाँ पे जब उसकी खूब से लगाती है तो वो समझता है कि यार ये तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई। तो फिर वो दिल में सोचता है, लेकिन तुम बेशर्मी की जब वो उसको बोलती है सारी हदें पार कर दी, फिर कहती है बदकार हो, ये है वो है, फिर भी हमारे ऑफिस में जॉब करते हो। तो फिर वो खुद में अपने आप को, क्या मैं जाके जो है वो, फिर वो अपने आप में सोचता है कि नौर शेरवान ने क्यों इस लड़की से शादी की, क्या उसे लड़कियों की कमी थी या कुछ और था। तो क्यों ना मैं जाके इसके हस्बैंड को सारा कुछ बता दूँ। तो मैं जो है, लेकिन वो जो पहले उसको बोलती है ना कि मेरे हस्बैंड को अगर मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया, तुम घटिया इंसान हो, तुम बहुत जलील हो, ये हो वो हो, लेकिन वो फिर भी दिल में खड़ा यही सोचता रहता है कि ये क्या हुआ, ये क्या कर गई मेरे साथ, इतनी मेरी बेइज्जती कर गई ये लड़की। वो पीछे खड़ा सोचता है, लेकिन सरफराज को फिर भी अपनी बेइज्जती का जो होता है ना, थोड़ा सा एहसास होता है। तो वो वहाँ से उठता है, जाता है, सोचता है कि आखिरकार आज मैं नौर शेरवान को सब कुछ बता ही दूंगा कि उस जैसे इंसान ने क्यों की इससे शादी। तो फिर वो जाता है जी ऑफिस में, नौर शेरवान को कुछ बताना चाहता है, फिर उसे देखता है और उसे बोलता है कि मैं आज आपको आपकी बीवी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि जिस लड़की से आपने शादी की है कि उसका माजी के बारे में आप जानते हो, कि उसकी पिछली हरकतें क्या थी जिसकी वजह से उसने हम सबको परेशान किया हुआ है। हम उससे इसीलिए नहीं बोलते कि वो हम अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। और फिर आपको उसके फैमिली वालों ने इसलिए नहीं बताया होगा कि गरीब लोग हैं, उन्होंने अपनी हरकतों को इससे छुपाना था। लेकिन चलें, जो भी हुआ सो हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेशक मैं इसका बहनोई हूँ, लेकिन ये जो है मेरी शादी वाली रात, यानी कि मेहंदी वाले दिन, ये भाग गई थी किसी लड़के के साथ। और उसके बाद कभी ये थानों में से मिलती, कभी ये कोठों के ऊपर से पकड़ी जाती, लेकिन आपको लड़कियों की कमी थोड़ा ना थी। लेकिन अगर मुझे पता चलता कि इसने इसकी घटिया हरकतों की वजह से, मैं तो सारा कुछ भुला के फ़िज़ा के साथ अपनी जो ज़िंदगी है, मैं तो इसकी सारी घटिया हरकतों को भुला के फ़िज़ा के साथ अपनी हंसी खुशी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। लेकिन अब सोचा कि आपको इसके बारे में बता ही दूँ, वरना अगर वो लड़का, अगर ये मुझे उस लड़के के बारे में बता देते तो जी मैं तो पहला इंसान होता जो उसको वहीं पे गोली मार देता, और उसका बस मैं तो कुछ ना कुछ कर ही देता। लेकिन इन लोगों ने मेरे से छुपा लिया, अब मैं क्या करूं।
नौशेरवान ये सारी बातें सुन के आग बगोला हो जाता है और खड़ा होता है और इसको बोलता है कि दफ़ा हो जाओ मेरे ऑफिस में से। तुम होते कौन हो मेरी बीवी के बारे में इस तरह की बातें करने वाले, और आइंदा मुझे मेरे ऑफिस में तुम नज़र मत आना। फिर वो इसको अपने ऑफिस में से धक्के मार के निकालता है और बोलता है दफ़ा हो जाओ मेरे ऑफिस में से, और आइंदा मुझे यहाँ भूल के भी नज़र मत आना। इसके बाद वो वहाँ से निकलता है और फिर जब घर जाता है लगाता है तो फ़िज़ा इसको बताती है कि जी मैं तो हूँ माँ बनने वाली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर ये अपनी एक नई चाल करने के लिए सोचता है। फिर ये वहाँ से दुआ को फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बहन फ़िज़ा जो कि माँ बनने वाली है, अब मैं बताता हूँ कि अगर मैं उसको तलाक दे दूँ तो कौन करेगा उससे शादी, कौन रखेगा एक बच्चे वाली औरत को अपने साथ। तो फिर तो बस दुआ इसको बोलती है कि तुम ये मत भूलना कि तुम्हारे घर में भी एक तुम्हारी बहन है, अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके साथ अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करोगे, अगर उसके साथ किसी ने ऐसा कर दिया घटिया इंसान तो फिर तुम क्या करोगे। लेकिन अब ये सोचता ये है कि मैं क्या करूं। इसने ये सोचा कि बस अब मैं सुंबल को तलाक दे दूं, लेकिन खिज़र जो है ये सारी बातें सुनता है। फिर वो घर में बोलता है कि क्या इस तरह की जो बातें हैं घर में, ये घटिया इंसान की कौन सुनता है, क्या ये उसको गोली मारेगा, क्या करेगा। लेकिन सुंबल बेचारी को तो अब पता नहीं तलाक होगी। फिर नौशेरवान को इतने में दुआ सोचती है कि क्यों ना मैं सारा कुछ नौशेरवान को ही जाके खुद ही बता दूं। ये ना हो अब जब सब कुछ उनको पता चल जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा, तो ये राज खुल जाएंगे इसकी, तो बस फिर आप समझो ना कि क्या लॉटरी ये तो समझेगा। लेकिन अब देखना ये है कि क्या सुंबल को तलाक वाकई में हो जाएगी, क्या नौशेरवान कुछ करेगा, या कि खिज़र कुछ करेगा, या फिर उसको जेल में डाल दिया जाएगा, या बच्चा इसकी लाइफ चेंज कर देगा। जो कि इसको ऑफिस में से धक्के मार के निकाला गया है, ऑफिस में से धक्के मार के इसको निकाला गया, जो इसने बोला बकवास किया, क्या उसके ऊपर कुछ इसको बताया जाएगा। अब सोचना ये है कि जो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, प्रोमो भी आपको दिखाएंगे अगली एपिसोड का। अब आप मुझे ये बताएं कि इस एपिसोड का नतीजा क्या निकलता है। अब थोड़े से ही एपिसोड रह गए हैं यारों, थोड़े से ही मेरे प्यारे दोस्तों एपिसोड रह गए हैं इस ड्रामे के बारे में। अब ये राज खुलेंगे तो फिर क्या होगा, क्या ये नौशेरवान से माफ़ी मांगेगा या फिर ये कुछ और ही नया गेम खेलेगा। लेकिन अब इतने थोड़े एपिसोड में ये क्या करेगा, मेरे ख्याल से अब इसकी चालाकियाँ निकलने ही वाली हैं, क्योंकि अब सब कुछ खुल के सामने आने ही वाला है। अब सब हर किसी की हो सकता है हैप्पी एंडिंग हो, या फिर नौशेरवान जो कि अपनी कुछ और ही बाजी खेल जाए। लेकिन अब हमने ये ड्रामा सीरियल देखना है जो कि अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, लेकिन ये कब तक अपने अख्ताम को पहुंचेगा, क्या करेगा, वो तो अब हमें आगे देख के ही पता चलेगा। लेकिन बने जुड़े रहे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर डालो।